अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जो कि उत्तराखंड से है, जहां पर निकायों की संपत्तियों की जीआईएस मैपिंग होगी। 10 और निकायों की संपत्तियों की जीआईएस मैपिंग होगी, जहां जीआईएस मैपिंग के दूसरे चरण का कार्य शुरू होगा। पहले चरण में देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी, रुद्रपुर और साथ ही कई सारे अन्य जिलों की मैपिंग का कार्य शुरू हो चुका है। और वहीं अब इसकी बात कर ली जाए, दूसरे चरण की बात कर ली जाए तो उसकी निकायों की संपत्तियों की जीआईएस मैपिंग होने वाली है। 10 और निकायों की संपत्तियों की जीआईएस मैपिंग होगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सोनू लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सोनू, पहले चरण में मैपिंग का कार्य पूरा हो चुका है, शुरू हो चुका है। दूसरे चरण की बात की जाए तो उसकी भी संभावना जताई जा रही है कि जीआईएस मैपिंग के दूसरे चरण का कार्य भी शुरू हो सकता है। कब तक ये कार्य शुरू होगा? देखिए, उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही इस कार्य को शुरू किया जाएगा और कहीं ना कहीं एक पारदर्शिता को स्थापित करने के उद्देश्य से सरकार ये फैसला ले रही है। जो जीआईएस मैपिंग इनकी की जाएगी, खास तौर से मानचित्रों की, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसमें एक पारदर्शिता आएगी। और जो जिस तरह से सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है और सरकार ने कई अभियान भी अलग अलग समय पर चलाए हैं कि जिस भी व्यक्ति विशेष ने या जिस भी कंपनी या संस्थान ने सरकारी भूमियों पर अवैध रूप से कब्जे किए हुए हैं, उन कब्जों से सरकारी भूमि को मुक्त कराना है। और इसके साथ साथ जो अवैध रूप से, चाहे वो नदी किनारे हो, चाहे वो वन विभाग की जगह हो या फिर अन्य विभागीय अधिकार क्षेत्र की जो भूमि है, उस पर किसी भी रूप से अवैध कब्जे सरकार नहीं करने देगी। और इन कब्जों को मुक्त कराने के उद्देश्य से ही हम इसको देख सकते हैं कि सरकार अब क्या है कि इनकी मैपिंग करा रही है। और जीआईएस मैपिंग के साथ साथ जो है वो इनको ऑनलाइन अपडेट किया जाएगा और ऑनलाइन अपलोड करने के बाद मोबाइल एप्लीकेशन पे भी एक आम इंसान इनकी वस्तु स्थिति को देख सकेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा है कि एक पारदर्शिता आए और जो भी निकाय क्षेत्र में जो परिसंपत्तियां हैं, संपत्ति हैं, इनकी मैपिंग करा ली जाए। और इस मैपिंग से क्या है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं पारदर्शिता स्थापित होगी। तो उम्मीद ये की जा रही है कि सरकार की इस मैपिंग के बाद जो है वो जीआईएस मैपिंग के बाद आम इंसान को सहूलियत होगी और सरकार का जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से साकार हो पाएगा। जी, पहले चरण की बात कर ली जाए तो इसमें देहरादून, हरिद्वार समेत कई सारे जिले शामिल हैं, लेकिन अब दूसरे चरण की बात की जा रही है, उसका कार्य शुरू होने वाला है। इसमें कौन कौन से जिले शामिल हो सकते हैं? देखिए, कई ऐसे जिले हैं, कई जिलों का अगर हम पौड़ी जनपद की बात करें तो कोटद्वार है, अगर हम देहरादून जनपद की बात करें तो ऋषिकेश, अगर हम उधम सिंह नगर की बात करें तो काशीपुर है, और अगर हम हरिद्वार जनपद की बात करें तो रुड़की का क्षेत्र है। कई ऐसे इलाके हैं जिन निकायों में जो है वो ये जीआईएस मैपिंग की जाएगी। और इसी के परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं कि पहले चरण में कुछ शहरों को चयन किया गया है और अब दूसरे चरण में जो शेष निकायों के क्षेत्र हैं अलग अलग जनपदों के, इनको इसमें शामिल किया जाएगा। और इस मैपिंग को आगे बढ़ाने के बाद ये माना जा रहा है कि जो क्षेत्र बच जाएंगे उनको जो यूसर है वो और जो अन्य एजेंसी सरकार की है वो नेटवर्किंग के सेक्टर में काम करने वाली, उनके सहयोग से जो है वो इनका पूरा डिजिटल खाता तैयार किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में सरकारी भूमियों पर किसी भी स्तर पर कोई भी अवैध रूप से कब्जे ना किए जा सके। जी बिल्कुल सोनू, इससे जीआईएस मैपिंग के जरिए भौगोलिक पारदर्शिता भी स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल क्रम हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो निकायों की संपत्तियों की जीआईएस मैपिंग होगी। पहले चरण की मैपिंग शुरू हो चुकी है, वहीं दूसरे चरण की बात कर ली जाए तो जल्द शुरू होने की संभावना यहाँ पर जताई गई है।